फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 3 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, बहुत ही बेसिक टर्म है। हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझना है तो पहले इसको समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस के बारे में तो डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी पार्टिकल जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चला और फाइनल पोजीशन पे पहुंचा तो उसने टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया, यानी कि उसकी जो पाथ लेंथ है वही उसका डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी है जो कि एक पोजीशन ए से चलता है और बी पर जाता है 4 किलोमीटर चल के, फिर बी से सी पर जाता है 3 किलोमीटर चल के, तो उसने ए से सी तक का सफर तय किया। ठीक है, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया। इसका टोटल डिस्टेंस होगा आपका 4 + 3 = 7 किलोमीटर। मतलब इसने टोटल जो डिस्टेंस तय किया है वो 7 किलोमीटर का किया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में आया हुआ चेंज। अब याद रखना, हालांकि ए से सी के अंदर चेंज तो आया है 7 किलोमीटर का, लेकिन एक चीज देखिए, इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, अब यहां पर तो ये डायरेक्टली नहीं गया है आदमी, ये घूम के गया है। पहले 4 किलोमीटर बी तक गया, उसके बाद सी पर गया 3 किलोमीटर चल के। अगर ये डायरेक्टली जाता तो वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता ना। इसका शॉर्टेस्ट पाथ ए से सी तक कुछ इस तरीके से होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे हम लोग। ऑब्वियसली बात है, पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस से निकालोगे तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर = एक्स का स्क्वायर, इसको एक्स मान लेते हैं हम लोग, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकलेगी 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब ए से सी तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की है। तो अगर ये आदमी चाहता तो ए से सी तक डायरेक्टली भी जा सकता था। ठीक है, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच में आया हुआ शॉर्टेस्ट चेंज है। याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब यूं तो ये आदमी कहीं से भी घूमता हुआ जा सकता है, कुछ इस तरीके से आगे घूम सकता है, कितना भी किलोमीटर चल सकता है, तो वो तो उसकी डिस्टेंस होगी भाई, इतना डिस्टेंस तय करके ये आया है, घूम के ये आया है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी जो मान लीजिए कि हमें किसी शॉप पे जाना होता है तो जो छोटा रास्ता होता है वो बंद होता है तो हम लोग घूम के जाते हैं ना, लेकिन जो असल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो उतना ही हुआ है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना ही हुआ है, हालांकि हमने डिस्टेंस ज़्यादा तय किया उसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का एक नॉर्मल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन है। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, बहुत सिंपल तरीका है उसको लिखने का। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट तक जाता है। ठीक है, इसमें क्या था कि जब ये ए पॉइंट पे था तो इसकी पोजीशन x1 थी। अब पोजीशन निकालना में आता है, जो आपका एक्सेस सिस्टम होता है उससे हम लोग निकालते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकालते हैं। ठीक है, और जो इसके फाइनल पोजीशन है वो x2 पर है। तो इसने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय किया है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है, उसको हम लोग लिखेंगे x2 - x1 = में डिस्प्लेसमेंट। समझे आप लोग। भाई यहाँ पर ये चला था, x1 से चला था तो हम लोग इसको 0 मान सकते हैं। x2 पे पहुंचा तो कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस तय किया, डिस्प्लेसमेंट तय किया, तो x2 - x1 = में डिस्प्लेसमेंट। और ग्रीक में इस चेंज को दिखाने के लिए एक हमारा लेटर होता है जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। ये छोटा सा ट्रायंगल होता है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा x = में x2 - x1। तो आप लोग याद रखिएगा, अब से जब भी आप लोग चेंज को डिनोट करेंगे तो इस डेल्टा लेटर से करेंगे। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क पता चलता है। अब देखिए, इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी जो जितनी भी पाथ लेंथ है, मतलब जितना भी पार्टिकल ने आपका सफर तय किया, ट्रेवल किया, वो उसकी पाथ लेंथ है या फिर डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि आप जो है अपने पेट डॉग के साथ, अगर आपके पास पेट डॉग है या फिर आपके आसपास मोहल्ले का कोई कुत्ता है, ठीक है, डॉग है, जो जिसके साथ आप खेलते हुए आए हैं, उसके साथ गेम खेल रहे हैं। ठीक है, होगा क्या कि आप लोग एक स्टिक लेते हैं, एक लकड़ी लेते हैं, उस लकड़ी को आप दूर फेंकते हैं और आप उससे कहते हैं कि जाके लेके आ। तो मतलब वो जो है, आप जैसे फेंकेंगे तो वो दौड़ेगा, जाकर के आपके पास वापस लेके आ जाएगा। इनिशियली तो आप और जो डॉग है वो एक साथ खड़े हुए हैं, तो आपका जो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है वो सब 0 है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि अपनी जो स्टिक है उसको 20 फीट की दूरी पर फेंकते हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से 20 फीट की दूरी पर फेंका आपने, और वो जो डॉग है वो दौड़ता हुआ गया और जाकर के वो स्टिक उठाई और वहाँ से वापस आया। 20 फीट गया, वहाँ से स्टिक उठाई, वापस आया, लेकिन 15 फीट आने के बाद वो रुक गया। मतलब यहाँ कहीं आकर के वो रुक गया
और फिर वो उस लकड़ी को चबाने लगा, उसके साथ खेलने लगा। ठीक है, ऐसा होता है, डॉग्स की आदत होती है, ऐसा करते हैं वो। तो वो उसको चबाने लग गया। अब हमें ये देखना है कि इसका जो टोटल डिस्टेंस है जो डॉग ने तय किया है वो कितना है, और हमें ये बताना है कि जो डॉग है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। मतलब इनिशियल पोजीशन में वो आपके साथ था और फिर वो लास्ट में जहाँ जाकर के रुका वहाँ पर उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। ठीक है, तो ये दो सवाल है, तो बहुत सिंपल से हैं। इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो तो आप बता ही सकते हैं कि आपने 20 फीट की दूरी पर फेंका, तो x1 की जो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी 20 फीट। इसी तरीके से x2 की जो होगी वो 15 फीट होगी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से वापस आया तो 20 मीटर वापस नहीं आया, वो सिर्फ 15 मीटर वापस आया। तो टोटल जो उसने डिस्टेंस किया वो 20 प्लस 15 किया। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में 20 फीट प्लस 15 फीट इज इक्वल्स टू में 35 फीट, यानी कि वो 35 फीट चला। ठीक है, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट? देखिए बहुत सिंपल है, उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो x1 इज इक्वल्स टू में 0 है। ठीक है, फिर आप स्टिक फेंकते हो x2 पर जहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाती है 20 फीट, और फिर वो वहाँ से भागता हुआ वापस आता है 15 फीट और x3 पे आके रुकता है और x3 की जो वैल्यू है वो है 5। तो जो इनिशियल पोजीशन हो गई वो x1 हो गई, फाइनल पोजीशन क्या हुई? x3 हो गई। ठीक है, और हमें निकालना है टोटल चेंज, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू में x3 माइनस x1 कर सकते हैं हम लोग। अभी पहले हम लोगों ने फॉर्मूला ये तो बनाया, तो x3 माइनस x1 जब आप लोग करोगे तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू में 5 माइनस 0। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो 5 ही बचेगा, 15 फीट तो वो तय कर चुका है, माइनस 0 इनिशियल पे 0 था ही, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू में 5 फीट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डॉग ने जो नेट डिस्प्लेसमेंट तय किया था वो कितना था? वो 5 फीट का ही था, क्योंकि 20 मीटर वो गया, उसमें से 15 मीटर वापस आ गया, और जहाँ पर वो लास्ट में जाकर के पहुंचा फाइनल पोजीशन पे, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 फीट का ही है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो डॉग है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का हो गया। देखिए बहुत बेसिक चीज़ है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको तो बहुत ईजी रहेगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्योंकि क्या है, दिखने को तो ये चीज़ ईजी दिखती है हमें, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशंस करने बैठते हैं वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, तब ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं कि पहले तो गाड़ी आगे थी फिर पीछे रह गई, फिर उस गाड़ी ने उसको इतना पीछे छोड़ दिया, तो वहाँ ये कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि छोटे मोटे एग्जाम्पल से सही, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई क्वेरी नहीं रही होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।